Good afternoon, everyone. Good afternoon, Avishi, Saraswati, Vandana, Satyendra, राजवर्धन। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हाँ हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड यू, व्हाट आर यू सेइंग। गुड आफ्टरनून। गुड। पढ़ाई चल रही है ना घर पे, है ना? एटलीस्ट वॉट एवर आई एम टीचिंग, ज़्यादा क्या आधे घंटे का तो रहता है, आधे घंटा 1 आवर। डू इट। एंड एनसीईआरटी आपके पास कोई रेफरेंस होगा तो उसके न्यूमेरिकल्स आप लगा लिया करो, अगर प्रिपेयर कर रहे हो नीट या आईआईटी के लिए। नहीं तो फिर बेसिक क्वेश्चन भी चल जाएंगे बोर्ड के लिए, नो प्रॉब्लम इफ यू नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दैट थिंग। ओके, चलो लेट्स बिगिन। जैसे येस्टरडे वी हैव रेड अबाउट गॉस लॉ, और उसके एक क्वेश्चन आपने देखा था। एक क्वेश्चन और देखो जो आता है गॉस लॉ का, है ना? एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो लेट्स लुक एट दैट क्वेश्चन। ठीक। देखो ये क्वेश्चन दिया है, पॉइंट चार्ज, A point charge plus 10 microcoulomb is at a distance 5 centimeter directly above the center of a square of side 10 centimeter as shown in figure 1.34. What is the magnitude of electric flux through the square? अच्छा, ये फ्लक्स आपको निकालना है। फ्लक्स निकालने के लिए आप फिर से किसका यूज करोगे? यू विल यूज द गॉस थ्योरम। ठीक है। अब गॉस थ्योरम देखो कैसे यूज करना है। पेन ले लो। रेड कलर, ठीक है। ग्रीन से लिखूं या पिंक से लिखूं? पिंक से लिखूं, हल्का डार्क कर लेता हूँ। See, यहाँ पे आपको इस स्क्वायर से फ्लक्स निकालना है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो भी फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था? ई डॉट ए, है ना? या सरफेस इंटीग्रल ऑफ, गॉस लॉ बोलता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो एरिया आप कंसिडर करते हो, जो भी सरफेस एरिया, वो कैसा होना चाहिए? वो क्लोज टू सरफेस एरिया होना चाहिए। ठीक है। अब अगर आप इस स्क्वायर को ध्यान से देखो, भाई चार्ज तो यहाँ ऊपर रखा हुआ है, तो ये वाला एक सरफेस नीचे प्रेजेंट है। बाकी अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट करेगा, तो कुछ लाइन यहाँ जाएंगी, कुछ यहाँ जाएंगी, कुछ ऐसे ऊपर जाएगी, कुछ यहाँ जाएगी। तो ये सब तो फ्री हो गए ना, ये किसी एरिया के अंदर एनक्लोज थोड़ी है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन दे दे जहाँ पे आपको एक पॉइंट चार्ज दे दे और बोले कि आप फ्लक्स निकालो, ठीक है, तो अगर वो सरफेस क्लोज नहीं है तो सबसे पहला काम को क्या करना है? उस सरफेस को आपको क्लोज करना है। ठीक है। तो देखो इसको क्लोज कैसे करेंगे? ये एक स्क्वायर है, ठीक। तो मैं क्या मान लूंगा कि मैं इसमें एक क्यूब फॉर्म कर लूंगा। भाई अगर मुझे इसे क्लोज करना है तो एक इस तरफ, कहने का मतलब ऐसा देखो, अगर मुझे इसे क्लोज करना है तो मुझे एक क्यूब फॉर्म करना पड़ेगा, है ना? तो मैं क्यूब फॉर्म कर लूंगा और फिर उस मानूंगा कि जो चार्ज है वो कहीं बीच में रखा हुआ है क्यूब के। ठीक। ठीक। ये इसको मैंने जोड़ दिया। लाइन का मोड कंटिन्यूसली बार बार क्लिक करना पड़ता है, इसको मैंने जोड़ दिया। मैंने इसको जोड़ दिया और ये मैंने इसको जोड़ दिया। तो अगर आपको कोई ओपन सरफेस दिया है तो उसका सबसे पहले क्या कर लो? क्लोज कर लो। तो जनरली ये क्यू स्क्वायर वाले क्वेश्चन आते हैं, तो स्क्वायर के सारे साइड इक्वल हैं, तो उतने साइड सब देख लो। जैसे मान लो ये आपका, एक मिनट, सपोज ये आपका ए बी सी डी था जिसके थ्रू आपको फ्लक्स निकालना है, ठीक।
ए बी सी डी, तो ये ए बी सी डी कहाँ पर है, ये नीचे वाला ए बी सी डी। और मैंने सारे चार्जेस मतलब जितने भी साइड थे मैंने उनको क्लोज कर दिया। चार्ज कहीं यहाँ बीच में है, सेंटर पे है। ठीक, अरे यार, चार्ज इज एट द सेंटर समवेयर। अरे 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 अरे, हाँ, चार्ज इज एट द सेंटर। ठीक है, तो क्या करना है, अगर एरिया क्लोज ना हो तो पहले आपको एरिया क्लोज करना है। मान लो ऐसा कोई हेमिस्फेयर दे दिया, हेमिस्फेयर मतलब कटोरी है ना, ये ऐसे एक हेमिस्फेयर दे दिया और बोल दिया कि चार्ज यहाँ पे रखा है और टोटल फ्लक्स निकालो, तो इसमें क्या करोगे, इसके ऊपर एक और हेमिस्फेयर बना देना, तो ये पूरा स्फीयर बन जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा। अच्छा, अब ऐसा क्यों किया अपन ने, क्योंकि जो फ्लक्स है वो क्लोज सरफेस एरिया पे अपन लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला जो होगा वो होगा ई, एक मिनट थोड़ा इसको छोटा कर दूं, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। जो टोटल फ्लक्स है उसका फॉर्मूला क्या आएगा, ई इंटू ए, और ये किसके बराबर है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपको पता है। अब क्योंकि मैंने इस चार्ज को, जो भी एक चार्ज है, चार्ज कितना 10 माइक्रोकूलम, द चार्ज इज 10 माइक्रोकूलम। अब क्योंकि मैंने इस चार्ज को इस पूरे क्यूब के अंदर बंद कर दिया, तो ये जो एरिया है ये किसका एरिया है, ये एरिया है पूरे क्यूब का। ध्यान रखना, ये जो मैंने फ्लक्स का फॉर्मूला यहाँ पुट किया ई इंटू, ये एरिया क्या है, पूरे क्यूब का है। तो जब मैं फ्लक्स निकाल रहा हूँ तो ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पूरे क्यूब का एरिया है। क्यूब में कितने साइड होते हैं, 6 साइड। मुझे क्या करना है, मुझे के सॉरी, मुझे फ्लक्स केवल नीचे वाले से निकालना है, नीचे वाला मतलब केवल एक साइड से। तो सिंपल सी बात है कि अगर पूरे क्यूब से फ्लक्स निकल रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक साइड से कितना निकलेगा, 6 साइड होते हैं तो 1/6 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो एक साइड से फ्लक्स थ्रू ए बी सी डी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू अपॉन 6 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है सभी को ये चीज, इफ इट इज क्लियर रेज योर हैंड्स, डाउट है तब भी पूछ सकते हो। हुँ? हाँ, तो कभी भी फ्लक्स केवल 2 लोग को क्लियर है, प्रसूना दीपांशु को, वंदना को क्लियर है। ओके ओके। हाँ, तो बस एक चीज आपको बेसिक चीज क्या ध्यान रखनी है कि अगर आपको एक कोई भी सरफेस एरिया दे दिया और अगर वो क्लोज नहीं है तो आपको उसको क्लोज करना है। जो आप फ्लक्स का फॉर्मूला पुट करोगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो वो उस पूरे सरफेस एरिया का फ्लक्स आएगा। फिर आप देख लेना कि भाई जो सरफेस एरिया क्वेश्चन में दिया है वो कितना पार्ट बनाता है उस सरफेस एरिया का, उसको उतने टाइम से डिवाइड कर देना। मान लो इसमें 2 साइड से पूछ ले, मान लो ये ए बी सी डी नीचे वाला पूछ ले और सपोज ऊपर वाले से भी पूछ ले, तो फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना। मान लो 3 साइड से पूछ ले तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 4 साइड से पूछ ले तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 5 साइड से पूछ ले तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। और 6 मतलब पूरे क्यूब से पूछ ले तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर से 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसा क्वेश्चन आता है बोर्ड में, 1 या 2 नंबर का सिंपल क्वेश्चन है। तो वहां पे जब भी सॉल्व करना, सपोज एमसीक्यू आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आंसर, हाँ वो आंसर तो अपन निकाल लेंगे, मतलब मेरा क्वेश्चन मतलब समझाने का था। किसने आंसर दिया है, दीपांशु ने, गुड दीपांशु। हाँ, तो पहले पूरा फ्लक्स आप निकाल लेना, है ना, उसके बाद जो भी एरिया दिया उससे आप डिवाइड करोगे। ठीक, हाँ, तो यहाँ पे आप आंसर भी कैलकुलेट कर लो। तो आंसर कैसे कैलकुलेट करोगे, क्यू का वैल्यू कितना दिया है, 10 माइक्रोकूलम, दैट इज 10 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 6 टाइम ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इसको पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को बेटा। हम्म, बन जाएगा, सॉरी यार, बन जाएगा ना। ओके, आगे बढ़े, चलो ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया, देखो बाकी क्वेश्चन भी हैं गॉस लॉ के, एनसीईआरटी के एग्जांपल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका ये 2 क्वेश्चन है, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ एक ये वाला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1.11, और शायद एक और है, हाँ ये आप घर में ट्राई करना, है ना। अब मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है, नहीं मेरे को पता नहीं, पूरी क्लास खत्म हो जाती है। तो आप एग्जाम्पल 1.1 एनसीईआरटी का ट्राई करना और मुझे सॉल्यूशन भेज देना, अगर डाउट होगा तो फिर मैं समझा दूंगा। ठीक, चलो।
अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है वो पॉइंट चार्जेस है। पॉइंट चार्जेस डिस्क्रीट होते हैं स्पेस में, एक यहाँ रखा है कहीं दूर रखा है। अब अब अपन क्या करेंगे, अब अपन बहुत सारे चार्जेस एक साथ रख देंगे एकदम चिपका चिपका के, उनकी डेंसिटी बहुत हाई कर देंगे। तो इसमें सबसे पहला दिया है लीनियर, किया तो उसमें भी क्रैश हो गया था। सॉरी बेटा, जूम क्रैश हो गया था। दैट इज नॉट इन माय हैंड। हाँ देखो यहाँ पर सबसे पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक आपको इनफाइनाइटली लंबी वायर या रॉड दे दिया, उसमें खूब सारा चार्ज दे दिया, उसको अपन बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जो डेंसिटी होती है उसको अपन बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको अपन डिनोट करते हैं लैम्डा से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ। इसका ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा, कूलम पर मीटर। दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये सब एक एक लाइन का डेफिनेशन है, आपको केवल याद करना है। ठीक है, और कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं है। आगे देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे दिया है एरियल डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको अपन सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया। ये एस मतलब एरिया है, आप इसको ए भी लिख सकते हो, चलो ए लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया। इसको अपन सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। लास्ट है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये है क्या है, इसको अपन रो से डिनोट करते हैं, ये होता है चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो अपने को इसके मतलब क्वेश्चन नहीं है। अपने को दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी, वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखो इसका अपने को यूज पढ़ना है इन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक, नाउ सी, दिस इज वन डेरिवेशन दैट कम्स इन एग्जाम। ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है, पहला एप्लीकेशन है। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर। एक बहुत बड़ी वायर है आपके पास जो पतली है और बहुत लंबी है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, और उस पर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो जहाँ भी इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगा और वायर दिया है, उसकी लेंथ दी है, मतलब एक डेफिनेट लेंथ अपन मान लेंगे, तो वहां पे अपन क्या लगाएंगे, वहां पे अपन लगाएंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो देखो क्वेश्चन में आपको बस एक वायर दिया है। अब ये जो ऑलरेडी प्री पेड या प्री मेड डायग्राम है, ये आपको बनाना पड़ेगा। क्या करना है, पहले आप एक वायर ले लो जिसकी लेंथ बहुत बड़ी है। फिर आप वायर में दो पॉइंट कंसिडर कर लो, यहाँ पे पॉइंट कंसिडर कर लिया ए, और इसने दूसरा पॉइंट कंसिडर कर लिया बी। इसकी एक डेफिनेट लेंथ ले लो, ये लेंथ इसने कितनी ले ली, एल। अब इसके अराउंड आप एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ कर दो। ये जो बना है सिलेंडर इस वायर के अराउंड, ये इमेजिनरी है। अपन क्या करेंगे, अपन इस सिलेंडर पे निकालेंगे कि भाई कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। क्लियर है ये चीज। तो पहले आपको वायर ड्रॉ करनी है, लंबी सी, हल्का एक्सटेंड कर देना, फिर आपको एक डेफिनेट लेंथ एल ले लेना है, उसके अराउंड एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ करना है, और इस इमेजिनरी सिलेंडर पे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे। अब देखो बहुत आसान है, पहले थ्योरी कैसे लिख दोगे, कंसिडर एन इनफाइनाइटली लार्ज वायर। ठीक, उसके बाद हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या लेना है इसका, लैम्डा। फिर उसके बाद कंसिडर अ फाइनाइट पोर्शन ऑफ द वायर ऑफ लेंथ एल। तो क्या मिल जाएगा आपको, सबसे पहली चीज लैम्डा मिल जाएगा क्यू बाई एल, ये पहली चीज मिल गई। उसके बाद कंसिडर एन इमेजिनरी सिलेंडर अराउंड द वायर। ठीक, आपने एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लिया। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको इस सिलेंडर के थ्रू फ्लक्स निकालना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये जो वेक्टर एन दिया है ना, ये एक्चुअली एरिया वेक्टर, इसको ए कर लेना, कंफ्यूज मत होना। दिस वेक्टर एन इज द एरिया वेक्टर। ठीक, अब देखो यहाँ पे तीन सरफेस हैं। ये पहला सरफेस, इसको आप मान लो दिस इज एरिया वन। ये दूसरा सरफेस, इसको आप मान लो एरिया टू। और ये तीसरा सरफेस, इसको आप मान लो एरिया थ्री। तीन सरफेस दिए हैं, तो आपको तीन फ्लक्स मिलेंगे, एरिया वन के थ्रू,
एरिया 2 के थ्रू और एरिया 3 के थ्रू, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसके थ्रू ऑफ फ्लक्स मान लो φ1, इसके थ्रू ऑफ फ्लक्स मान लो φ2 और इसके थ्रू ऑफ फ्लक्स मान लो φ3। ये हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका हर पॉइंट पे, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सेम रहेगा। अब देखो यहाँ पे आप फ्लक्स निकालोगे, ठीक है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई इंटू ए। अब यहाँ ध्यान देना, ये जो एरिया 1 है, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है ना, दिख रहा है साफ साफ पैरेलल है। पैरेलल है तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, थीटा आपका हो जाएगा 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर A1। फिर दूसरा, अब एरिया 2 में आ गए, ये हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर A2। अब यहाँ ध्यान देना, ये इसका एरिया वेक्टर है A2 का, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज से इस तरफ दूर जाएगी और नीचे दूर जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रही है, एरिया वेक्टर कैसा लेना है, सरफेस को परपेंडिकुलर। तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है 0। तो इस वाले सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना आ जाएगा अपना, φ2 कितना आ जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ भी यही होगा, ये इसका एरिया वेक्टर है, इसको आप A3 मान लो, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती है पॉजिटिव चार्ज से, तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। φ3 भी कितना हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब आपको केवल फ्लक्स किससे मिलेगा, आपको फ्लक्स मिलेगा केवल इससे, क्या नाम से, जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है। क्लियर है ये चीज, बनेगा इतना, समझ में आया कैसे करना है। है ना, प्लीज रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब लगा दो सब जगह फॉर्मूला, करो कॉपी में, तुम लोग भी सॉल्व करो, मेरे से मत कराया करो ना सॉल्व, थक जाता हूँ मैं सॉल्व करते करते। देखो ई डॉट A1 कितना आ जाएगा, ई इंटू A1 कॉस 0 प्लस, अच्छा यहाँ पे φ3 पे लिख दो, वेक्टर ई डॉट वेक्टर A3। अब सॉल्व कर दो, वेक्टर ई, ये हो जाएगा ई इंटू A2, ये हो जाएगा cos 90 प्लस, ये हो जाएगा ई इंटू A3, और ये भी हो जाएगा cos 90। क्लियर है ये चीज। हम्म, अब फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स विल बी इक्वल टू ई इंटू A1, और cos 0 कितना होता है 1, बाकी ये cos 90 0 और ये भी cos 90 0। क्लियर है ये चीज। अच्छा, अब फ्लक्स कितना हो जाएगा ई इंटू, अब ये जो एरिया 1 है बेटा, ये जो मैंने एरिया 1 माना है, ये सिलेंडर का क्या है, सिलेंडर का है कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर के, हु विल टेल मी, हु इज दैट, राजा बनारस इन द ग्रुप, क्या होता है कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, रेज हैंड से थोड़ी लिख दो ना फॉर्मूला। अच्छा बोलोगे, ठीक है अनम्यूट कर देते हैं, जैसे आपकी इच्छा बोल लो, बोलिए। हम्म, बोलो बोलो, आई हैव अनम्यूटेड यू ऑल। अच्छा, पाई आर स्क्वायर हो गया। अरे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, 4 पाई r²। अरे कर्व्ड सरफेस पाई एरिया आर ऑफ, स्क्वायर एच। अरे 2 पाई r l सर। हाँ 2 π r h, किसने बोला ये आंसर, सर मी प्रसून। हाँ प्रसून भाई, बाकी लोग कैसे 10th में पढ़ के आए हो भैया। कर्व सरफेस एरिया 2 π r h होता है ना सिलेंडर का, कर्व्ड सरफेस लैटरल वाला, है ना। और ये वाला जो, सॉरी इसमें कैसे दिखाई देगा पेन में, हाँ ये वाला जो एरिया, ये सर्कुलर, ये πr² होता है, वो भी πr², टोटल नहीं पूछ रहा हूँ, कर्व्ड पूछ रहा हूँ, ठीक है। ओके, बाकी लोग भी कुछ बोला करो, ठीक, गुड। म्यूट कर देता हूँ, नहीं तो फिर आपके घर की बातें मैं सुन लूंगा, जो अच्छी अच्छी बात नहीं सब लोग सुन लेंगे। चलो, तो ये एरिया 1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई
आर, अब यहाँ पे एच ना देके इस इतने सेक्शन की अपन ने लेंथ क्या माना है, इतने सेक्शन की लेंथ अपन ने एल माना है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, देखो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा फॉर्मूला पाई अपॉन 2 पाई आर एल। ठीक है। अच्छा, अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर एल। ठीक, ये फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अब एक चीज और, सबसे ऊपर अपन ने क्या माना है, लैम्डा किसके बराबर है, लैम्डा बराबर है क्यू बाई एल के। तो दिस इम्प्लाइज क्यू कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। अपने को एक्चुअली इस एल को गायब करना है, एल तो है था ही नहीं कभी, अपन ने बस मान लिया था। तो क्यू की जगह आप पुट कर दो लैम्डा इंटू एल एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर। एक मिनट, अच्छा हाँ यार, इससे तो मैं बताना भूल गया। अच्छा डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस मैंने बताना ही भूल गया। डिस्टेंस कितना ले लो, आर ले लो। ठीक है, ये मैं बताना भूल गया था। 2 पाई आर एल, एल एल क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपका कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया लैम्डा अपान 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ द वायर, जो अपन ने, जो पॉइंट अपन ने माना है। ठीक है, अब यहाँ पर तो अपन ने इमेजिनरी स्फीयर माना था, सॉरी सिलेंडर माना था, बट आर इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्लियर है सभी को, बन जाएगा। हम्म, तो अपने को जो आंसर है वो लैम्डा के टर्म्स में निकालना है, क्योंकि अब फाइव जो आपका चार्ज है वो पॉइंट चार्ज नहीं है, वो कंटिन्यूस चार्ज है। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर। हम्म, रेज योर हैंड्स, है ना, कर लेना कॉपी में ध्यान से। अच्छा सुनो भैया, कॉपी सब लोग कंप्लीट कर लेना। आई थिंक एक दिन आपकी कॉपी चेकिंग भी होगी, बुलाया जाएगा स्कूल कॉपी लेके आपको, और उसके मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब एवेल्युएशन थोड़ा चेंज होगा, कॉपी के भी नंबर मिलेंगे, तो सारे सब्जेक्ट की कॉपी कंप्लीट कर लेना। और इसकी तो अच्छी बात है ना, नोट्स आपके बन जाएंगे। तो प्लीज़ कीप कंप्लीटिंग द कॉपीज। हाँ, चलो। अच्छा, अब ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है, ये फॉर्मूला काम आता है। ओके, चलो एक क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन दिया है, एनसीईआरटी का ही है। Do it. An infinite line charge produces a field of इतना at a distance of 2 सेंटीमीटर. Calculate linear charge density. क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, आपको रेडियस दिया हुआ है, मतलब कितने डिस्टेंस पे प्रोड्यूस कर रहा है, आपको लैम्डा निकालना है। कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे, जो अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इज, वो वाला करो पुट। फॉर्मूला लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक, ये फॉर्मूला आपको पुट करना है। करो, बताओ कितना आंसर आएगा। ध्यान रखना, डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया, ये जो आर है इसको किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में। करो, डू इट एंड टेल मी द आंसर। पोर्शन फॉर यूनिट टेस्ट इज 10 माइक्रोकूलम पर मीटर। दीपांशु सिंह, ऐसा कैसे पॉसिबल है दीपांशु, 8.85 कहाँ चला गया एप्सिलॉन नॉट का। सॉल्व कर दिया तुमने, बड़े जल्दी सॉल्व कर लिया तुमने यार, वेरी नाइस। चलो ठीक है, आ भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। 10 माइक्रोकूलम पर मीटर। हम्म, चलो करो करो, बाकी लोग करो, करके बताओ आंसर कितना आ रहा है। दीपांशु से मैच कर रहा है कि नहीं, दीपाली, स्वयं, अक्षत, ईशा, महवेश, अनुराग, प्रसून, सत्येंद्र, प्रांशु, दीपांशु, वंदना। हाँ बेटा, चैप्टर 1 में दूंगा, ठीक है, बस इसमें 2 टॉपिक और बचे, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। वैसे मैं आज ही खत्म कर देता, बट मैं न्यूमेरिकल में आ गया और थोड़ा पिछले क्वेश्चन में आ गया। प्रसून, महवेश, सरस्वती। करो बेटा, बताओ आंसर। और किसी का आया आंसर। हाँ, क्वेश्चन देख लो।
केवल वैल्यू पुट करनी है यार। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है इसको लिख लो। वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और अगर ऐसे सॉल्व नहीं करना तो एक ईजी तरीका देखो यहाँ पे आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, ये होता है 9 इंटू 10⁻9। ईजी तरीका मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे कितना दिया है, 2 दिया है, तो ऐसा करो कि इसको दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 2 18 इंटू 10⁻9। तो ये जो 1/2 एप्सिलॉन नॉट है इसकी जगह आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 18 इंटू 10⁻9। ये एक आसान तरीका है, फिर आपको इतनी बड़ी वैल्यू पुट करके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना 2 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्लियर है, ये ज़्यादा इजी तरीका है, तो चीज़ों को आसान बनाओ। ठीक, दीपांशु ने शायद वैसे ही किया जल्दी से, ये जैसे भी किया मेरे को नहीं पता। करो बेटा जल्दी। अरे यार एक क्वेश्चन में तुम लोग जीवन लगा देते हो, जीवन। चलो मैं कर रहा हूँ, तुम लोग मत करो, मतलब कर रहे हो, करते रहो। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ये सबको मेथड समझ में आ गया, ये वाला जो मैंने बताया अभी कैसे करना है। यस सर वैसे ही किया है, देखो दीपांशु ने वैसे ही किया है, तो इसलिए थोड़ा अपना दिमाग खोलो ना। अब ये सब कब बनेगा, जब आप पढ़ोगे ना रेगुलर कि भाई इसकी वैल्यू इतनी होती है, उसकी वैल्यू इतनी होती है। हम नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या पता रहेगा। तो इसी इसको मैं करता हूँ, ठीक है। ये इतना दिया है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 18 इंटू 10⁻9। ठीक, अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। एक मिनट सॉरी, कलर ले लूँ, पिंक कलर, इंक पिंक। यहाँ तो देखो ई की वैल्यू कितनी है, ई दिया है 9 इंटू 10⁻4। लैम्डा मेरे को नहीं पता, अभी मैंने आपको यहाँ बता दिया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 18 इंटू 10⁻9। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 18 इंटू 10⁻9 अपॉन ये आर कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। 2 1 जा 2 9 जा, ये 9 और ये 9 भी कैंसिल। अब ये 10⁻9 है, तो ये आपका यहाँ पे हो गया 10⁻4 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन कितना आएगा 10⁻9 इज इक्वल टू लैम्डा। अब इसको सॉल्व कर दो, इससे 2 माइनस होगा तो ये 10⁻2 हो जाएगा। 10⁻2 बचा और नीचे बचा 10⁻9, है ना। ये 10⁻2 अपॉन 10⁻9 कैंसिल करोगे तो कितना बचेगा 1/10⁻7। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻⁻7, तो आ गया 10⁻⁻7। यूनिट क्या है, कूलम पर मीटर। इतना तो आसान है यार, वहां वो दीपांशु ने उसको माइक्रो में दे दिया आंसर। प्रसून। लेकिन दीपांशु तुमने 10 माइक्रो कूलम दिया है, तो 10 माइक्रो कूलम तो 10⁻⁻5 ना हो जाएगा बेटा। क्लियर है सभी को। वंदना, प्रांश, प्रसून का तो प्रांशु, सत्येंद्र, सरस्वती, राज्यवर्धन, ईशा, महवेश, अक्षत। क्लियर है बेटा। स्वयं, दीपाली। कैसे करना है। ओके, बन जाएगा सभी से। हम्म, चलो बढ़िया, वेरी नाइस, यस सर। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है ना, आधे घंटे हो गए। कल इस चैप्टर का अंत हो जाएगा, ठीक। कल ये लास्ट रहेगा, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। तो कल की क्लास अटेंड कर लेना, और बाकी वैसे 2 ही टॉपिक बचे हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज बचा है, और ड्यू टू अ थिन स्फेरिकल शेल बचा है ना। तो वो जल्दी मतलब हो जाएंगे कल, और फिर उसके बाद मैं एक टेस्ट पेपर अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम में, मतलब आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो उसको सॉल्व कर लेना अपनी कॉपी में या जहाँ भी आपको करना हो, ठीक।
टेस्ट में ही चैप्टर 1 आएगा। और अभी देखो अगर मैं और पढ़ा देता हूँ तो फिर मैं वो भी दे दूंगा भाई, जितना ज़्यादा दे उतना अच्छा है ना। तो अगर कल ही चैप्टर खत्म हो जाएगा तो परसों से मैं पोटेंशियल चालू कर दूंगा, फिर पोटेंशियल पढ़ा दूंगा तो कुछ तो वो भी दे दूंगा। तो अभी पढ़ते रहो, ठीक है, ये मत सोचने कि बस यही आएगा। ठीक, क्लास 12th है, बच्चों टाइप थोड़ा वो मत करना कि नहीं सर आपने वो दिन पहले पढ़ा है, सर आपने दे दिया, ओ माय गॉड हाउ आई विल डू, है ना। डोंट बी लाइक अ किड। और वैसे भी ओपन बुक एग्जाम है भाई। मैं तो अगर क्या बोलता हूँ, रे ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स के भी सवाल दे दूँ तो वो भी तुम लोग से बन जाएंगे, है ना। ओपन बुक एग्जाम है तो बन ही जाना है सब कुछ। चलो ठीक है, बट हाँ ये है कि चीटिंग मत करना, जितना हो खुद से करना, क्योंकि फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके होंगे इस साल चाहे कुछ भी हो जाए, हर साल कैंसिल नहीं होंगे। फिर तो अजीब ही हो जाएगा, सरकार करवाएगी, कोई ना कोई पॉलिसी सरकार ने डिवाइस की होगी। तो चीटिंग मत करना, जितना बने खुद से ट्राई करना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो, तो फिर लेट्स स्टार्ट इट टुमारो। ठीक, ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर। ओके, चलो बाय बेटा, बाय 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 बाय।